देखते हैं विस्तार के साथ। आज एक बड़ी खबर का सबको इंतजार है और वो आएगी जीएसटी काउंसिल की बैठक से। दिल्ली में जीएसटी काउंसिल की बैठक इस वक्त चल रही है। इस बैठक में हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर जीएसटी घटाने का फैसला हो सकता है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी आलोक प्रियदर्शी। तो आलोक, आज जो वैसे तो कई मुद्दे हैं इस बैठक में, लेकिन अहम मुद्दों में एक है हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर जो जीएसटी है उसमें रद्दोबदल या उसमें एक बड़ा चेंज। क्या अपडेट है वहां से? बिल्कुल, देखिए अभी जीएसटी काउंसिल की बैठक चल रही है और अंदर इसी मुद्दे पर अभी चर्चा चल रही है। जो हमें सूत्र बता रहे हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर डिस्कशन चल रहा है और फिटमेंट कमेटी ने जो कई सारे ऑप्शन सुझाए थे जीएसटी काउंसिल को, उसी को लेकर चर्चा चल रही है। और बहुत हद तक संभावना है कि जो हेल्थ इंश्योरेंस है वहां पर राहत मिल जाए, क्योंकि एक तरह से कहें पूरे एक तरह से सारे जीएसटी मेंबर्स इस मुद्दे को लेकर पहले भी कई बार बयान दे चुके हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस पर कम से कम जो सीनियर सिटीजन है या फिर इंडिविजुअल है वहां पर 18% जीएसटी नहीं लगना चाहिए। तो बहुत हद तक संभव है कि हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर यहां पर जीएसटी काउंसिल में दरों में कटौती को लेकर सहमति बन जाए। लेकिन जो दूसरे मुद्दे हैं उसमें अहम मुद्दा था 2000 रुपए तक के जो डिजिटल ट्रांजैक्शन है उस पर 18% जीएसटी लगेगी या नहीं लगेगी, क्योंकि इसमें कई सारी जो इंटरमीडिएट कंपनियां थी, जो पेमेंट एग्रीगेटर्स थे वो शामिल थे। रोजर पे और पाइन लैब जैसी कंपनियां, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के जरिए जो ट्रांजैक्शन होता था। तो जो यहाँ पे हमें सूत्रों ने खबर बताई है कि इस पूरे मुद्दे को एक बार फिर से फिटमेंट कमेटी के लिए भेज दिया गया है कि इस पर 18% जीएसटी लगे या ना लगे, इसको फिर से एक पर दोबारा से फिटमेंट कमेटी विचार करेगी। तीसरा जो मुद्दा था रिसर्च ग्रांट पर 18% जीएसटी लगाने का, इसको भी फिर से एक तरह से कहें तो फिटमेंट कमेटी को रेफर कर दिया गया है। इसको लेकर रिसर्च ग्रांट को लेकर आईआईटी समेत कई सारे इंस्टीट्यूट को जीएसटी के नोटिसेस गए थे। तो लिहाजा रिसर्च एंड ग्रांट पर जो 18% जीएसटी लगनी चाहिए नहीं लगनी चाहिए, एक बार फिर से फिटमेंट कमेटी इस पर विचार करेगा। चौथा जो मुद्दा था वो है कि उत्तराखंड में जो चार धाम यात्रा के लिए श्रद्धालु जाते हैं उन पे वो जो हेलीकॉप्टर सर्विसेज लेते हैं वहां पर 18% जीएसटी अभी लगता था। तो ये उत्तराखंड के वित्त मंत्री जो प्रेमचंद गुप्ता है उनकी तरफ से प्रपोजल आया था कि इसको घटाकर 5% करना चाहिए, क्योंकि एक धार्मिक कार्य है और हेलीकॉप्टर सर्विसेज उसके लिए लिया जाता है। तो उन्होंने ये खुद बताया कि इस पर सहमति बन गई, यानी कि 18% जीएसटी अब 5% लगेगी जो चार धाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सर्विसेज श्रद्धालुगण लेते हैं, और इस पर अब फैसला हो जाएगा। तो उम्मीद की जा रही है कि जब जीएसटी काउंसिल की ब्रीफिंग होगी तो इस हेलीकॉप्टर सर्विसेज पर 5% जीएसटी का अनाउंसमेंट किया जाए। तो अभी तक जो ताजा अपडेट है जीएसटी काउंसिल से अभी यही तक है। इंश्योरेंस पर डेलिब्रेशन चल रहे हैं और बहुत उम्मीद की जा रही है कि हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर कुछ पॉजिटिव खबर आए। जी, तो हेल्थ इंश्योरेंस उसका प्रीमियम, उस पर जीएसटी एक बड़ा मुद्दा, लेकिन उसके अलावा 3-4 अन्य मुद्दे जो आलोक हमें बता रहे थे इन पर भी कुछ निकल के आज की बैठक में आ सकता है। बिल्कुल आलोक, आप नजर रखिए, लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे और जब ये फैसले हो जाएंगे तो विस्तार से इन पर हम बातचीत भी करेंगे। इधर